नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PSS विजन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग के लेक्चर लेके आ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोग कई टॉपिक पढ़ लिए हैं और कल हम लोग डिस्कस किए हैं वेन डायग्राम न्याय वाक्य, सिलोजिज्म, सिलॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हम वही करेंगे जो आपके पुलिस या SI या व्यापम के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कल नहीं समझे हैं, जहाँ जो क्वेश्चन हम बताएंगे हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जैसे ये नीचे दिए गए प्रश्न, ये आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, तो ये आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके समय बर्बाद करने के लिए दिया गया। जैसे आप इसको पढ़ेंगे 5 से 6 सेकंड लग जाएगा, तो वही तो समय तो मेन एग्जाम में समय होता है। क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम बचाना है। तो आपका प्रश्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कथन। अब आपके प्रश्न में क्या रहेगा, कथन, स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, अब जो भी स्टेटमेंट दी रहेगी, इस जैसे सिलॉक्स के प्रश्न अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दी रहेगी उस स्टेटमेंट को हमें 100% सत्य मानना है। एक भी % हमारे मन में ऐसा ना हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो स्टेटमेंट दी रहेगी उसे हमें 100% सत्य मानना है। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट दी रहेगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगी, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, आपका चाहे SI का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो या व्यापम के अदर एग्जाम हो, उनमें 2 ही स्टेटमेंट संबंधित मोस्टली प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, अब उसके बाद निष्कर्ष, तो निष्कर्ष, अब इसके बाद निष्कर्ष। तो अब देखिए, जब निष्कर्ष की बात है तो निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष क्या, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जो स्टेटमेंट दी है। अब जो भी स्टेटमेंट होगी या तो सत्य होगी, ठीक है, या तो पूर्णतः वो सत्य होगी, या तो शायद 50-50 का चांस होगा सत्य होगी या तो फिर असत्य होगी। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होगा, या फिर एकदम से ना होगा, नकार दिया जाएगा। ठीक है, 3 ही कंडीशन बन सकती है। तो आज हम देखेंगे जो 100% श्योर होगी, उसी कंक्लूजन को हम शामिल करेंगे और उसी कंक्लूजन को हम मानेंगे स्टेटमेंट के, उसी कंक्लूजन को मानेंगे कि स्टेटमेंट की कंक्लूजन होगी जो स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, जो 100% सत्य होगी, जो गारंटी के साथ हम उस बात को कह सके कि नहीं ये बात सत्य है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें सिलॉक्स का प्रश्न सॉल्व करना है तो हमें वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। शायद मैं ये मान सकता हूँ कि आपसे बन जाएगा वेन डायग्राम। क्यों बन जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके पिछले वाली क्लास में वेन डायग्राम की ही ली थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप कल देख लिए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, आज मैं सभी से संबंधित प्रश्नों को कराऊंगा। सभी आप देखेंगे, सभी, थोड़ा बहुत कुछ का भी ले लूंगा। ऑल मतलब ये 100%, जैसे कोई बात कह देगा, जैसे यही इसी प्रश्न में कह रहा सभी पेड़ सार्क हैं, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि सार्क कैसे पेड़ हो सकते हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हम इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें ये मानना पड़ेगा कि सभी पेड़ सार्क हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, अब सभी पेड़ सार्क हैं तो जितने सारे पेड़ होंगे वो सार्क के अंदर आएंगे। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये माना ये सार्क हो, ये सारे पेड़, ये पेड़ का हो गया और ये सारे पेड़ क्या हो गए, सार्क। ठीक है, अब इसके बाद पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सभी सार्क गुब्बारे हैं। तो अब जितने सारे सार्क हैं वो क्या बन गए, गुब्बारे बन गए। ठीक है, यहां हमें मानना है। ठीक है, गुब्बारे। अब ठीक है, अब ये मान के चलना है कि 100% जितने सारे पेड़ थे वो क्या बन गए, सार्क। अब जितने सारे सार्क थे वो क्या बन गए, गुब्बारे। ठीक है, ये समझना है आपको। अब देखिए
इस तरह के वेन सिलॉक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसमें एक से अधिक डायग्राम बनते हैं। ठीक है, एक से अधिक डायग्राम बनते हैं। एक से अधिक कैसे? जैसे मैं कह रहा हूं इसी प्रश्न को, सभी पेड़ जो हैं वो क्या बन गए? सार्क बन गए। मान लीजिए ये सार्क है, सभी पेड़ सार्क बन गए। ये देखिए इसी के ऊपर ही है, तो ये सार्क हो गया। ठीक है, अब कह रहा है सभी सार्क क्या बन गए? गुब्बारे बन गए। चलो मैं ऐसे ही बना दिया, तो तीनों की बाउंड्री सेम कर दिए, तीनों की बाउंड्री सेम हो गई। लेकिन ये पेड़ वाला सार्क से बाहर नहीं जाएगा, सार्क के अंदर ही रहेगा। सार्क और पेड़ जो है गुब्बारे के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न में स्टेटमेंट में निश्चित कर दिया है। ठीक है, जो स्टेटमेंट कह रहा उससे आपको 1% अधिक नहीं सोचना है। ठीक है, देखिए तीनों की बाउंड्री सेम हो गई। एक ये डायग्राम बन गया, एक से अधिक डायग्राम बन गए कि नहीं बन गए? तो हमें डायग्राम नहीं देखना है कि एक से अधिक बन रहे हैं कि एक ही बन रहा है। ठीक है, हमें सत्य गारंटी के साथ जो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष सही होगा उसको हमें पकड़ना है। ठीक है, तो एक डायग्राम से कभी नहीं सोचना है कि ये सही होगा। कभी कभी 2 डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, हम बताएंगे कब कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या देखते हैं? निष्कर्ष। और निष्कर्ष वही फॉलो करेंगे जो 100% मतलब गारंटी के साथ श्योर सही होगा। चलिए क्या कह रहा? पहला निष्कर्ष हमारा क्या है? सभी सार्क गुब्बारे हैं। अब बताइए, सभी सार्क गुब्बारे हैं, सभी सार्क गुब्बारे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया उसी को पुनः रिपीट कर दिया, जो स्टेटमेंट दिया इसी को पुनः रिपीट कर दिया। तो क्या ये सही है? सही है, बोलो हाँ या ना। ना ना, तो ये ना मतलब सही नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही है? कल मैं बताया था कि जब स्टेटमेंट को निष्कर्ष में पुनः रिपीट कर दे मतलब रीस्टेटमेंट कर दे तो उसको हम पूर्णतः गलत मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अभी मैं बताया हूं कि जो स्टेटमेंट दी है निष्कर्ष क्या होना चाहिए? निष्कर्ष उसका क्या होना चाहिए? कंक्लूजन निकलना चाहिए ना। अगर हम जो बात कह रहे हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं जो बातें, वही बात आप बोल देंगे तो आप कहीं ना कहीं आप कुछ रिजल्ट थोड़ी निकाल रहे हैं, मतलब कंक्लूजन थोड़ी निकाल पा रहे हैं। कहीं किसी निष्कर्ष में आप पहुंचे नहीं पहुंच रहे हैं ना। आप तो मेरी की गई बातों को रिपीट कर रहे हैं, हम तो आपसे निष्कर्ष जानना चाह रहे हैं, इसलिए ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। जब कभी भी प्रश्न में आपको रीस्टेटमेंट दिख जाए तो उसको आपको गलत कर देना है। कुछ चीज़ें और हैं उनको मैं बारी बारी एक एक करके बताऊंगा, तो यहीं साइड में लिख लीजिएगा। रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगी, रीस्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आ गई तो हमेशा गलत होगी। अब देखिए सभी गुब्बारे पेड़ हैं, अब सभी गुब्बारे पेड़ हैं। क्या बताइए, गुब्बारा वाला इतना बड़ा सर्कल है और पेड़ वाला इतना बड़ा सर्कल है, तो क्या कभी सभी गुब्बारे पेड़ हो सकते हैं? क्यों? अभी मैं बना के दिखाया था कि तीनों की बाउंड्री सेम है। ये पेड़ हो गया, ये गुब्बारे हो गया, ये सार्क हो गया। ठीक है, तीनों की बाउंड्री सेम है, तब तो हो सकता है। तब भी नहीं हो सकता, क्या बताया हूं कि पेड़ और सार्क गुब्बारे के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा, इक्वल हो सकता है। तो वो कह रहा है कि सभी गुब्बारे पेड़ हैं। तो बताइए सही है? नहीं सही है। अब क्यों नहीं सही है? यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ रीवा, पूरा रीवा मध्य प्रदेश है, पूरा रीवा मध्य प्रदेश है। पूरा रीवा जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत है कि नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है कि नहीं? और पूरा जो एमपी है वो भारत के अंदर है कि नहीं है? अब मैं कह दूं कि पूरा भारत रीवा में है, तो कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना। तो रीवा कभी ये पूर्णतः पूरा इंडिया रीवा नहीं हो सकता, लेकिन पूरा रीवा इंडिया हो सकता है, हो सकता है ना। हाँ, तो यही समझाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे सिर्फ और सिर्फ सम दिया रहेगा, कुछ गुब्बारे पेड़ हैं तो सही है,
ठीक है। जैसे कुछ गुब्बारे शार्क हैं, ये भी सही है, ठीक है। अगर कह दे सभी गुब्बारे पेड़ हैं तो कभी सही नहीं है, ठीक है। सभी गुब्बारे शार्क हैं कभी नहीं, कुछ की बात करेगा तब सही है। और जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सम भी कह सकते हैं और ऑल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सभी पेड़ गुब्बारे हैं, कुछ पेड़ गुब्बारे हैं, ये भी सही होगा, ठीक है। इतने सारे कंक्लूजन निकल रहे हैं, इनके अलावा जो भी अदर कंक्लूजन है वो सब गलत होंगे। जैसे कुछ पेड़ गुब्बारे हैं, तो अब देखिए अभी मैं बताया हूँ कुछ पेड़ गुब्बारे हैं, मतलब इधर से अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ पेड़ जो हैं गुब्बारे हैं, मतलब कुछ पेड़ गुब्बारे हैं, मतलब कुछ पेड़। ये देखिए ये इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा क्या है, रीवा है कि नहीं, तो ये कह सकता हूँ ना कि इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा कुछ सम, तो सम कह सकते हैं ना। तो ये वाला स्टेटमेंट देखिए सही है, ये वाला तीसरा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तीसरा, केवल 3। तो केवल 3 तो किसी में नहीं है, तो ठीक है। तो इसका क्या होगा, केवल या तो पहला तो कभी रीस्टेटमेंट है, होगा ही नहीं, अनुसरण करता है, ना ही 1, 2, 3 और 4 इनमें से चौथा भी है ना, चौथा भी है, इसमें चौथा भी है। निष्कर्ष, कोई पेड़ गुब्बारा नहीं है। तो अब देखिए कोई पेड़ गुब्बारा नहीं है, तो बताइए पेड़ यहाँ है और गुब्बारा यहाँ है, तो एक बार देख के आपको लग रहा है कि गुब्बारा तो सर ये बड़ा वाला है, तो ये तो यहाँ तक इसका क्षेत्र है, ये पेड़ तो यहीं तक है, मतलब ये तो गुब्बारा नहीं हो सकता। लेकिन इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए, इस वाले में तो हो रहा, तीनों की बाउंड्री सेम है। इस वाले में अगर देखते हैं तो तीनों की बाउंड्री सेम है, इसमें गलत बता रहा, इसमें सही कह रहा है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी, अगर 2 डायग्राम बनाए हैं, अगर एक में गलत बता रहा है दूसरे में सही बता रहा है, मतलब वो गलत है। आपको यहाँ पे क्या देखना, 100% जो श्योर होगा, गारंटी के साथ सही होगा, उसी को हमें लिखना है, ठीक है, 100%। तो ये तो एक सही बता रहे गलत बता रहा, मतलब वो बात गलत है, ठीक है, सही नहीं है ना, 100% श्योर नहीं है। ये तो संभावना हो सकती, कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना, पॉसिबिलिटी तो कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, केवल 3। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, केवल 3, ठीक है। क्या होगा, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा, केवल 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आई कि नहीं, बातें समझ में आई कि नहीं, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न रीड करिए, ठीक है। अभी सभी से रिलेटेड सारे प्रश्न करेंगे, ऑल से रिलेटेड सारे प्रश्न करेंगे। तो चलिए क्या है, प्रश्न भी पढ़ूंगा, डायग्राम भी बनाऊंगा। देखिए क्या है, सभी पुस्तकें कार हैं, सभी पुस्तकें कार हैं, सभी कारें बाघ हैं, सभी कारें बाघ हैं। अब देखिए, अब ये मैं डायग्राम बना लिया हूं, सभी पुस्तकें कार हैं और सभी कारें क्या हैं, बाघ हैं, ठीक है। तब इसका दूसरा डायग्राम भी बन जाएगा, ये पुस्तक का हो गया, ये कार का हो गया और इसी में ये हो गया बाघ का। तो तीनों एक इसी के अंदर आ जाएंगे, बाघ, कार, पुस्तक, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब निष्कर्ष क्या है हमारा, निष्कर्ष क्या है उसको भी देख लेते हैं। सभी पुस्तकें बाघ हैं, सभी पुस्तकें बाघ हैं, सभी पुस्तकें बाघ है। ये देखिए पुस्तक वाला ये डायग्राम है, बाघ वाला ये है। तो देखिए सभी पुस्तकें बाघ हैं, तो ये सभी पुस्तकें, जैसे पूरा रीवा कहाँ है, एमपी में, एमपी पूरा कहाँ है, इंडिया में। तो अब पूरा रीवा हम कह सकते हैं ना कि इंडिया में है, इंडिया से बाहर थोड़ी रीवा है, नहीं है ना। तो ये बात सत्य है कि नहीं, सत्य है ना, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नहीं, इसमें भी सत्य है, तो इसमें भी सत्य है, ठीक है। अब देखिएगा, सभी बाघ पुस्तकें हैं, सभी बाघ पुस्तकें हैं, सभी बाघ मतलब ये बड़ा वाला डायग्राम, पुस्तकें हैं। अब देखिए ये कभी संभव है, अभी क्या था, अंदर से बाहर की तरफ गया तो क्या हुआ,
ऑल भी फॉलो हुआ और सम भी फॉलो हुआ। अब कह रहा बाहर से अंदर की तरफ आना है, तो बाहर से अंदर की तरफ जब सम की बातें करेगा, कुछ बाग पुस्तकें हैं या कुछ बाग कारें हैं, तब सही होगा। अगर कह देगा कि सभी बाग कारें हैं या सभी बाग पुस्तकें हैं, तो पूर्णतः गलत है। तो इस निष्कर्ष में कह रहा सभी बाग पुस्तकें हैं, मतलब ये गलत है। अगला देखते हैं, सभी कारें पुस्तकें हैं, सभी कारें। अब जब सभी पुस्तकें कारें हैं, तो सभी कारें ये कैसे बन जाएंगी पुस्तकें? कभी हो सकता है, अभी क्या बताया हूँ, अंदर से ये पूछ रहा है, बाहर से पूछ रहा है, तो बाहर से क्या सिर्फ सम कहता। अगर कहता कुछ कारें पुस्तकें हैं तब सही होता, गारंटी के साथ सही होता। इसमें भी सही नहीं है। सभी पुस्तकें, जब ये एक लाइन में है सभी पुस्तकें, तो कारें तो हो गई, लेकिन सभी कारें पुस्तकें नहीं है। इस वाले भी डायग्राम में नहीं है, ठीक है, तीसरे वाले डायग्राम में भी नहीं है। ये वाला पहला वाला सही था, दूसरा वाला भी गलत था, और ये देखिए तीसरा वाला भी गलत है। मतलब सही क्या होगा? केवल एक अनुसरण करता है। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा? केवल और केवल एक। तो आपको देखना क्या है, अगर यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कह रहा सभी पुस्तकें कारें हैं, वो तो स्टेटमेंट में ही दिया, तो सही है। और सभी कारें बाग है, वो तो स्टेटमेंट में ही दिया है, लेकिन सभी पुस्तकें बाग हैं, तब सही होगा। और कह देगा इधर से ही प्रश्न पूछ के, कुछ पुस्तकें बाग हैं, कुछ पुस्तकें बाग हैं, तब भी सही है। तो अगर मैं ऐसे कह दूं, रीवा का इंडिया का कुछ क्षेत्र रीवा है, तो सही है कि नहीं है? ऐसा सही है कि नहीं है? सही है। तो यहाँ भी सही है, कुछ पुस्तकें बाग हैं, जब सारी की सारी पुस्तकें कारें हैं और सारे के सारे कारें क्या है? बाग हैं। तो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, ठीक है। तो यही चीज़ें तो आपसे पूछता है और आप घबरा जाते हैं कि ये प्रश्न क्या है। कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वेन डायग्राम अगर सही सही आप बना लेते हैं, तो फिर आंसर आप मान लीजिए आप 80% तक आंसर तक पहुंच गए हैं, और 20% अब आपके सोचने पर निर्भर करता है। वेन डायग्राम आपको सही बनाना है बस। अब देखिए, सभी होटल रेस्तरां हैं, सभी होटल। अब जितने सारे होटल थे, आपको ये मान लेना है कि जितने सारे होटल थे वो क्या बन गए? रेस्तरां। आर से लिख लेते हैं, ठीक है। सभी रेस्तरां पार्क बन गए। अब जितने सारे रेस्तरां थे पार्क बन गए। अब आपको ये सोच के रखना है कि जितने सारे होटल थे वो रेस्तरां बन गए, और जितने सारे रेस्तरां थे वो पार्क बन गए। तो अब आपसे कहे कि सभी होटल क्या पार्क हैं? हाँ सही है। जब ये पूरे में समाहित हो गया, होटल रेस्तरां में समाहित हो गया, और रेस्तरां कहाँ समाहित हो गया? पार्क में। वास्तविकता रियल लाइफ में क्या है उसमें आपको नहीं जाना है, जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको आपको सही मानना है, ठीक है। उसको सही मानना है, कंक्लूजन वही सही होगा जो 100% मतलब गारंटी के साथ सही लगे आपको। जैसे कह रहा है कोई पार्क होटल नहीं है। अब देखिए, पार्क वाला यहाँ वाला ये एरिया है, और होटल वाला क्या है? ये वाला एरिया है, ठीक है। तो कुछ समय आपको देख के लग रहा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो पार्क, कोई भी पार्क होटल नहीं है, यहाँ से देख के लग रहा है। लेकिन बताइए, अगर मैं तीनों की बाउंड्री सेम कर दूँ, अगर मैं तीनों की बाउंड्री सेम कर दूं, तीनों की बाउंड्री एक ही हो, ये होटल हो गया, ये रेस्तरां हो गया, ये पार्क हो गया, ऐसा बन सकता है कि नहीं? निगेटिव तो कुछ बोला नहीं है, तो सभी के अंदर एक दूसरे के अंतर्गत आ गए कि नहीं आ गए? सभी के अंदर, मतलब एक दूसरे के अंदर आ गए कि नहीं आ गए? अब इसमें कैसे आप कह सकते हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि कोई पार्क होटल नहीं है? कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते हैं।
इस वाले में तो देखने से लगता है कि सही है, लेकिन इस वाले में नहीं। तो क्या बताएं हूँ, जब एक डायग्राम कहे हाँ, एक डायग्राम कहे ना, तो क्या फॉलो होगा? दोनों में फॉलो होना चाहिए, दोनों में वो स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं सही हो रही तो मतलब ये गलत है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जैसे अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल, इससे ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा रीवा एमपी में है और पूरा का पूरा एमपी का क्षेत्रफल जो है इंडिया में है। तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि इंडिया का क्षेत्रफल रीवा नहीं है? मतलब ये तो नहीं कह सकता ना, ये नहीं कह सकता ना। चाहे 1% क्षेत्रफल कवर करता हो, चाहे 2%, चाहे 5%, कितना भी कवर करता हो, लेकिन कवर तो करता है इंडिया का क्षेत्रफल। ये तो कह सकते हैं ना, कुछ क्षेत्र इंडिया का कुछ क्षेत्र रीवा है, कुछ क्षेत्रफल, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? लेकिन एकदम से तो नहीं नकार सकते कि ऐसा नहीं है, गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, गारंटी तो नहीं है किसी इस चीज़ की। तो गारंटी नहीं तो मतलब ये प्रश्न का निष्कर्ष नहीं होगा, मतलब ये वाला निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी होटल पार्क हैं, तो सभी होटल पार्क हैं, अब देखते रहिएगा, सभी होटल रेस्तरां बन गए या सभी रेस्तरां। अब दुनिया, ये आपको यहाँ ही सोच के रखना है, जितने सारे होटल हैं वो रेस्तरां बन गए और सारे रेस्तरां क्या बन गए? पार्क बन गए। तो जब रेस्तरां, जैसे मान लीजिए हम किसी से मिल गए, अब वो जैसा जिस स्वभाव का होगा तो हम उसी जैसे न बन जाएंगे, ठीक है ना। अब फिर उससे वो तीसरे से मिल गया, मतलब उसके स्वभाव उससे मिल रहे थे, तो उसी जैसे हो गया कि नहीं हो गया? तो पूरा का पूरा है, यहाँ पे नहीं है कि जैसे रीवा है, रीवा का पूरा क्षेत्रफल एमपी में है और एमपी का पूरा क्षेत्रफल इंडिया में है। तो ये कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा रीवा कहाँ है? इंडिया में है। तो पूरा का पूरा होटल कहाँ है? पार्क में है। तो ये वाला निष्कर्ष सही है कि नहीं? दूसरा वाला निष्कर्ष सही है कि नहीं? गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ये वाला भी डायग्राम कह रहा है, ये वाला भी डायग्राम कह रहा है। तो मतलब इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या होगा? सेकंड। ठीक है, कौन सा? केवल 2 निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसी तरह के प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में, आते भी हैं इसी तरह के। देखिए ये आ रहे हैं व्यापम के एग्जाम में, तो अब कुछ अलग आपको नहीं करना है। जैसे दिया है कथन में, क्या दिया है? सभी गुलाब फूल हैं। अब ये मान के चलना है जितने सारे गुलाब थे क्या बन गए? फूल बन गए। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट में कह दिया है। और सभी जो फूल थे वो क्या बन गए? पेड़ बन गए। ऐसा आपको मान के चलना है, तभी आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। अब डायग्राम आपका बन गया, एक इस तरह भी बनेगा, मतलब एक दूसरे के अंदर ये हो गया, अब ये यूं 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 ये, और फिर ये तीनों के अंदर गुलाब, फूल और क्या? पेड़। ठीक है, फूल को F से लिख देते हैं और ये पेड़। ठीक है, तीनों एक दूसरे के अंदर आ गए। अब देखिए निष्कर्ष क्या है? सभी पेड़ गुलाब हैं। अब सभी पेड़ गुलाब हैं, अब वही कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? बाहर से प्रश्न कर रहा है ना, ये बाहर वाला है ना, तो बाहर से पूछ रहा अंदर वाला कि सभी पेड़, जैसे ये मान लीजिए आपका घर है और ये घर का एक कमरा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और उस कमरे के जो ये आसपास, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा हॉल है, उसी के अंतर्गत ये कमरा आता है। ठीक है, और ये पूरा आपके जो आपका एरिया जहाँ आपका घर बना है वो पूरा क्षेत्रफल है ये वाला। तो अगर मैं कहूँ कि ये पूरा क्षेत्रफल एक कमरा है तो कभी सही होगा? सही होगा? नहीं सही होगा ना, कि आपके घर का ये पूरा क्षेत्रफल है और आपके घर के अंदर घर में एक कमरा है, तो ये पूरा क्षेत्रफल एक कमरा है, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये आपके क्षेत्र घर के जो घर बना है उसका क्षेत्रफल का कुछ भाग ये कमरा ले सकता है कि नहीं? 1-2%, 4%, 10%, जितना बड़ा होगा उसके अनुसार ले सकता है कि नहीं ले सकता है? तो कुछ तो हो सकता है। तो यही ने बताया हूँ कि जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सम लेंगे, और अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल और सम दोनों साथ में चलेगा। मतलब सभी पेड़ गुलाब नहीं हैं, ये अगर कहता कुछ पेड़ गुलाब हैं तो सही है। इस वाले में देखिए कहाँ है? सभी पेड़ गुलाब नहीं है ना, मतलब सभी पेड़ गुलाब सही नहीं है, तो ये गलत है। अब देखिए कुछ फूल गुलाब हैं,
अब देखिए ये बाहर वाला ही अंदर वाला यहाँ से पूछ रहा है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो कुछ फूल गुलाब हो सकते हैं कि नहीं, सम की कंडीशन पूछ रहा, मतलब ये सही है, ये सही है। अगर कुछ फूल गुलाब हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन सही है, ये निष्कर्ष सही है। क्यों सही है? अगर मैं कह दूं एमपी का कुछ क्षेत्र रीवा है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है पर आपको समझने के लिए पर्याप्त है। आप हर एग्जाम्पल में इसको पुट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा रीवा एमपी में है और पूरा का पूरा एमपी कहाँ है, इंडिया में है। तब आपसे पूछ रहा है कि एमपी का कुछ क्षेत्रफल जो है रीवा है, यही ना कह रहा है। कुछ फूल गुलाब है, यही तो कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो सही है कि नहीं, सही है ना। तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि 100% ये श्योर है कि ये सही है। ये वाला निष्कर्ष, पहला वाला निष्कर्ष गलत है, मतलब दूसरा वाला। तो क्या है, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, मतलब बा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीजें समझ में आ रही कि नहीं, एक एक चीजें क्लियर करना है आपको, डाउट लेके घर में नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे, अब कुछ को यहाँ पे ले ही लिया हूं, ठीक है। तो कुछ भी है आपके साथ, सभी भी है। अब देखिए आपसे कह रहा है सभी पौधे क्या हैं, फूल हैं। अब मानना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेटमेंट है। कुछ पौधे कलम हैं। अब देखिएगा कुछ पौधे, अब देखिए हमें पौधे तक पहुंचना है तो फूल से होके जाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। अगर हम बाहर कहीं रहते हैं, रीवा के बाहर रहते हैं और अनंतपुर में आना है तो रीवा सिटी से होके ही ना जाएंगे। तो वही तो चीज़ है यहाँ पे कि अगर हमें फूल यहाँ तक पहुँचना है, पौधे तक पहुँचना है तो फूल से होकर ही जाएंगे, चाहे कहीं से भी जाएं। तो अब जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ तो यहीं वाले पौधे या फूल कुछ कलम हो सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ये कहीं भी मिल सकता है। ये तो हम अपने सहूलियत के लिए यहाँ बना दिए हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ बना सकते हैं। चलिए अब आप देखते हैं निष्कर्ष क्या है। अब देखिए सभी पेन पौधे हैं, सभी पेन पौधे हैं। अब देखिए सभी पेन, अब ये पेन ये वाला है, कलम पेन एक ही ना है, तो ये वाला पेन है और ये पौधे हैं। तो क्या ये सभी हो सकते हैं? कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो प्रश्न में तो कुछ बोला है, कुछ पौधे, स्टेटमेंट में क्या बोला है, कुछ। जब आपके स्टेटमेंट में सब, मतलब स्टेटमेंट अगर दोनों पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। और इसका डायग्राम हम 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह, किसी तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तब ये वाला जैसे पौधे वाला पूरा भी इसमें आ सकता है या कलम इसमें पूरा आ सकता है, क्योंकि आपको क्या शो करना है, कुछ पौधे कलम है। तो जब पूरा भी, अगर पूरा का पूरा पौधा कलम में हो जाएगा तो कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो होगा ही ना। वो तो सिर्फ कुछ कहा है, ऐसा तो नहीं कहा कि सभी पौधे कलम नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं बोला है। तो हम बाध्य नहीं है, अगर स्टेटमेंट में नहीं बोला है तो हम ऐसा पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब देखिए सभी पेन पौधे हैं, तो इस वाले डायग्राम में तो कभी सही नहीं है, इस वाले डायग्राम में सही नहीं है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी डायग्राम होगा उसमें सही भी होगा, तो ये कंक्लूजन सही नहीं होगा। क्या बताऊं, सभी में सही होना चाहिए। तो ये इसमें गलत है तो मतलब गलत है। अब कोई फूल पेन नहीं है, अब कोई फूल पेन नहीं है। देखिए फूल यहाँ है, ये वाला पूरा फूल है, ये देखते रहिएगा। और वो कह रहा पेन नहीं है। कैसे मैं मान लूं कि वो पेन नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर कलम को अगर कह दिया स्टेटमेंट में कि कुछ कलम क्या हैं, पौधे हैं, पौधे तक इसे जाना है तो फूल से होकर ही जाएगा,
फूल से होकर ही जाएगा। तो ये तो सरासर गलत बोल रहा है, मतलब ये गलत बोल रहा है। ये तो गलत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? बोल रहा है ना, बोल रहा है ना। तो बोल रहा है तो मतलब ये गलत है, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? देखिए इसमें बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जब दोनों गलत हो गए तो आपको क्या क्लिक करना है? ना तो एक और ना ही दूसरा, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तो ये वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, जरूरी नहीं डी वाला ऑप्शन ही रहे, यहाँ पे इस तरह रहे, चेक कर लेना, उसके बाद आपको क्लिक करना है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, सभी खेल क्या हैं? फिल्में हैं, सभी खेल फिल्में हैं। और क्या कह रहा? सभी फिल्में बैग हैं। बच्चों हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। अभी क्या बताऊं, स्टेटमेंट जो दी गई है उसे सही मानना है। सभी फिल्में बैग हैं, तब आपको मानना पड़ेगा अगर स्टेटमेंट में कह दिया तो। अब देखिए, अब इसका डायग्राम बता दिया हूं तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं है ना? तो अब दूसरा डायग्राम आप सोच लीजिएगा, मन में ही सोच लिया करिए। ठीक है ना? तो अब देखिए, तो अब निष्कर्ष देखिए, सभी खेल बैग हैं, सभी खेल बैग हैं। प्रश्न कहाँ से पूछ रहा? खेल यहाँ से है ना, तो यहाँ तक पूछ रहा, मतलब अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा। तो जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो आल भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। कह सकता है कुछ बैग खेल है, कुछ खेल बैग हैं, या सभी खेल बैग हैं। दोनों सही होगा, दोनों सही होगा तो मतलब ये निष्कर्ष सही है। ठीक है, अब देखिए, सभी बैग खेल हैं, सभी बैग खेल हैं। देखिए, सभी बैग खेल हैं। अब देखिए, यहाँ से पूछ रहा सभी बैग खेल हैं क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर से प्रश्न कर रहा, बाहर से अंदर की तरफ तो सिर्फ कह सकता है कुछ बैग खेल हैं, सभी तो नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना। वो याद रखिएगा, सभी रीवा, मतलब रीवा का सारा क्षेत्रफल एमपी में है, एमपी का सारा क्षेत्रफल कहाँ है? इंडिया में है। ये चीज आप याद रखेंगे तो कभी इंडिया का सारा क्षेत्रफल रीवा में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर ये कह सकता है रीवा का इंडिया का कुछ क्षेत्रफल रीवा हो सकता है। ठीक है, कुछ, पूरा का पूरा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? सभी कह रहा, मतलब ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है ना, मतलब ये गलत है। तो इसको हटाओ, ये गलत है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। तो कौन सा आंसर सही होगा? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कह रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए शायद लास्ट है। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।